नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल निवेश ज्ञान में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड के द्वारा लॉन्च किए गए अपने नए एनएफओ एक्सिस टेक्नोलॉजी ईटीएफ फंड। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस एनएफओ के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। एक्सिस टेक्नोलॉजी ईटीएफ फंड एनएफओ। दोस्तों, यहाँ पर इस एनएफओ के बारे में हम जानकारी 3 स्टेप में लेंगे। पहले स्टेप में ईटीएफ के बारे में, दूसरे स्टेप में वाई टेक्नोलॉजी फंड एंड निफ्टी आईटी इंडेक्स के बारे में और तीसरे स्टेप में एक्सिस टेक्नोलॉजी ईटीएफ एनएफओ के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले ईटीएफ की बात करेंगे। तो ईटीएफ का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और ये एक पैसिव प्रकार के फंड्स है जो कि रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर के द्वारा स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं। मतलब जिस तरह से शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड किया जाता है उसी तरह से एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को भी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड किया जाता है। ये फंड अपने इंडेक्स को कॉपी करते हैं और उसे रेप्लिकेट करते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। पैसिव फंड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। तो अब हम यहाँ पर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एंड एक्टिव फंड के कुछ डिफरेंसेस देखेंगे। तो डिफरेंसेस में सबसे पहला की डिफरेंस है व्हाट्स एन ऑफर। तो ईटीएफ में ट्रैक एंड इंडेक्स, मतलब कोई अपने इंडेक्स को कॉपी करता है, जबकि एक्टिव म्यूचुअल फंड का टारगेट ये होता है कि अपने इंडाइसिस को बीट करना। ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी ईटीएफ की है एक्टिवली ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज, यानी कि वो ट्रेडिंग आवर्स में ट्रेड होते हैं, जबकि एक्टिव म्यूचुअल फंड्स दिन में एक ही बार ट्रेड होते हैं एनएवी प्राइस पर। स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट है ईटीएफ की पैसिव और एक्टिव म्यूचुअल फंड्स की एक्टिव। और कॉस्ट की बात करें तो ईटीएफ का एक्सपेंस लो होता है जबकि एक्टिव म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस ज़्यादा होता है। ये थी ईटीएफ और एक्टिव फंड्स की कंपैरिजन। अब हम देखेंगे ईटीएफ के बेनिफिट्स। तो इसमें सबसे पहला बेनिफिट है एक्सचेंज ट्रेडेड, मतलब कि एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं। दूसरा है रिमूव बायस, तीसरा है एफिशिएंसी, चौथा है फ्लेक्सिबल और पांचवा है कॉस्ट। तो ये थे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बेनिफिट्स। अब हम बात करेंगे दूसरे स्टेप के बारे में, जो है कि टेक्नोलॉजी फंड क्या होता है और निफ्टी आईटी इंडेक्स के बारे में। दोस्तों, ये स्कीम टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है और मुझे नहीं लगता है कि टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोग को ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत है। आज का जो ज़माना है वो टेक्नोलॉजी का ज़माना है और आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी के बिना हम इंसानी जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी हमारे डे टू डे रूटीन में इस तरह से इन्वॉल्व हो चुकी है कि अब किसी भी कीमत पर उसे नहीं हटाया जा सकता। अब हर चीज़ में टेक्नोलॉजी है। पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी में काफ़ी डेवलपमेंट और ग्रोथ भी हुआ है और जिसका फ़ायदा हमें कोरोना के समय में देखने को मिला। वर्क फ्रॉम होम, एजुकेशन फ्रॉम होम, ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ही आसान हो गई और आज के ज़माने का बच्चा हर टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ है। अब हम बात करेंगे कि ग्लोबली टेक्नोलॉजी की डिमांड क्या है। तो अब यहाँ पर मैं आपको एक ग्राफ दिखा रहा हूँ और वो ग्राफ है डिमांड फॉर ग्लोबल आईटी सर्विसेज। तो दोस्तों, यहाँ पर कैलेंडर ईयर 2014 से कैलेंडर ईयर 2020 तक और उसके बाद में 2021 से 2024 तक का ग्लोबल आईटी सर्विसेज की डिमांड के बारे में बात की है। तो 2015 से लेकर 2020 तक ईयरली 2.8% CAGR से ये डिमांड बढ़ रही थी, जो अभी करीब 1000 बिलियन US डॉलर यानी कि करीब $1 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुकी है। और आने वाले समय में यानी कि 2021 से लेकर 2024 तक में ये करीब 7.6% CAGR से बढ़ने की संभावना है। तो दोस्तों, ये थी डिमांड फॉर ग्लोबल आईटी सर्विसेज। एक ग्राफ और देखेंगे, एनुअल कॉन्ट्रैक्ट इश्यूड एंड रिन्यूड। तो यहाँ पर कैलेंडर ईयर 15 से लेके 20 तक सालाना 25 बिलियन US डॉलर तक कॉन्ट्रैक्ट इश्यूड और रिन्यूड होते थे, जो कि 2021 से लेके 2023 तक करीब 68 बिलियन US डॉलर होने की संभावना है, यानी करीब 2.5 गुना बढ़ने की संभावना है। तो ये थी ग्लोबल टेक्नोलॉजी डिमांड की। अब हमें देखना है कि भारत में टेक्नोलॉजी डिमांड का क्या सिनेरियो है। तो यहाँ पर मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं, एक TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और दूसरा है इन्फोसिस का। तो दोस्तों, अब हम जानकारी लेंगे कि TCS और इन्फोसिस की जो रेवेन्यू है उसमें डिजिटल रेवेन्यू का हिस्सा कितना है। ये जानकारी भी हम ग्राफ के जरिए लेंगे। सबसे पहला ग्राफ है TCS का, तो जिसकी 2016 फर्स्ट क्वार्टर में 13% रेवेन्यू फ्रॉम डिजिटल थी, जो कि करीब 33% तक हो चुकी है। और उसी तरह से इन्फोसिस की बात करें तो 2018 में जो 24% थी वो आज 45% तक उसकी रेवेन्यू फ्रॉम डिजिटल बढ़ चुकी है। दोस्तों, ये थी जानकारी कि TCS और इन्फोसिस की जो टोटल रेवेन्यू है उसमें डिजिटल का कितना हिस्सा है। अब मैं एक ग्राफ के जरिए आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि भारत की जो टेक्नोलॉजी है उसका वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी में कितना हिस्सा है।
दोस्तों यहाँ पर ग्राफ में जो पिंक कलर का पोर्शन है वो इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी प्लेयर्स के लिए है, काला हिस्सा है वो इंडियन टेक्नोलॉजी प्लेयर्स के लिए है। 2005 में 100 में से 95% इंटरनेशनल प्लेयर्स का था, जबकि 5% हिस्सा भारतीय कंपनियों का था। और वो धीरे धीरे बढ़ के 2010 में 89 और 11% का रेशियो हुआ, 2015 में 80 और 20 का रेशियो हुआ, और 2020 में ये 74 और 26% का हिस्सा हुआ। इस ग्राफ के जरिए हमें ये जानने को मिलता है कि भारत की टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी में हिस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा है। मतलब कि भारत में टेक्नोलॉजी सेक्टर का ग्रोथ बहुत ही बढ़िया चल रहा है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे निफ्टी आईटी इंडेक्स के बारे में। भारत के अंदर टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के लिए निफ्टी का एक स्पेशल इंडेक्स है जिसका नाम है निफ्टी आईटी इंडेक्स। इस इंडेक्स में टेक्नोलॉजी की टॉप 10 कंपनियां शामिल होती है। मतलब कि जो भी कंपनी टेक्नोलॉजी सेक्टर में टॉप 10 में होती है उसी का वेटेज इस इंडेक्स में कैलकुलेशन के लिए वैलिड होता है। तो अब हम जानकारी लेंगे निफ्टी आईटी इंडेक्स के बारे में। दोस्तों भारत की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भारत की इकोनॉमी में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है, और भारत में ये ऐसी एक ही सिंगल सर्विस इंडस्ट्री है जो कि करीब 100 बिलियन यूएस डॉलर जितना एनुअली एक्सपोर्ट करती है। निफ्टी आईटी इंडेक्स में 10 लार्जेस्ट आईटी कंपनीज फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इस इंडेक्स का इंसेप्शन हुआ था 1 जनवरी 1996, बेस डेट भी है 1 जनवरी 1996, डिविडेंड यील्ड है 1.74%, नंबर ऑफ स्टॉक्स है 10, टॉप स्टॉक वेटेज है यानी कि ए पहले नंबर के स्टॉक का वेटेज है 26.42%, टॉप 3 स्टॉक्स का वेटेज है 62.18%, टॉप 5 स्टॉक का वेटेज है 18.53%। निफ्टी 50 के साथ इसका कोरिलेशन है 0.66 और बीटा निफ्टी 50 के साथ 0.97। तो दोस्तों इस इंडेक्स के अंदर टॉप 10 आईटी कंपनीज होती है, लेकिन इसका क्रम भी बदलता रहता है, तो ये स्टॉक का लिस्ट भी अपडेट होता रहता है। अब हमें देखना है निफ्टी आईटी इंडेक्स और निफ्टी 50 के परफॉर्मेंस की कंपैरिजन, और वो भी एक ग्राफ के जरिए। दोस्तों इस ग्राफ के अंदर जो पिंक लाइन है वो निफ्टी आईटी की है और जो ब्लू लाइन है वो निफ्टी 50 की है। करीब 2004 से यहाँ पर आपको कंपैरिजन दिखाई है। कभी टेक्नोलॉजी ने निफ्टी 50 को बीट किया है, कभी निफ्टी 50 ने टेक्नोलॉजी को बीट किया है, लेकिन पिछले कुछ साल की बात करें तो निफ्टी आईटी ने निफ्टी 50 को बीट किया है। मतलब उससे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। तो दोस्तों ये थी जानकारी निफ्टी 50 और निफ्टी ट्राई के परफॉर्मेंस की कंपैरिजन। अब हम बात करेंगे एक्सिस टेक्नोलॉजी ईटीएफ के बारे में। दोस्तों ये फंड इन्वेस्टमेंट करने वाला है निफ्टी आईटी इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स में। अब हम इस फंड की डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये एक ओपन एंडेड एक्सेस ट्रेडेड फंड स्कीम है जो कि निफ्टी आईटी इंडेक्स को ट्रैक करेगी। स्कीम का नाम है एक्सिस टेक्नोलॉजी ईटीएफ। क्रिएशन यूनिट है 15,000 यूनिट एंड इन मल्टीपल्स ऑफ देयर ऑफ। बेंचमार्क है निफ्टी आईटी ट्राई इंडेक्स। फंड मैनेजर है मिस्टर जिनेश कोपानी एंड मिस्टर वीरेश जोशी। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है एनएफओ के दौरान 5,000 रुपये और ₹1 के मल्टीपल्स में। यूनिट क्रिएशन सिर्फ डीमेट मोड में ही होने वाला है और यूनिट की वैल्यू है 1/100 ऑफ द वैल्यू ऑफ निफ्टी आईटी इंडेक्स। तो दोस्तों ये थी एक्सिस टेक्नोलॉजी ईटीएफ स्कीम की डिटेल्स। इस स्कीम के रिस्कोमीटर की बात करें, इस स्कीम का रिस्क है वेरी हाई। मतलब आपको अगर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो कम से कम 8 या 10 साल जितना टाइम आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी एक्सिस टेक्नोलॉजी ईटीएफ के बारे में। थोड़ा समराइज कर लेते हैं तो ईटीएफ जो म्यूचुअल फंड स्कीम एक्टिवली स्टॉक मार्केट में ट्रेड होती है उसे कहते हैं एक्सेस ट्रेडेड फंड्स। उसके बाद में हमने जानकारी ली निफ्टी आईटी इंडेक्स के बारे में जिसके अंदर टॉप 10 टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स होते हैं और उसी के अंदर हमारे इस एनएफओ के द्वारा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। यहाँ पर हमने टेक्नोलॉजी स्टॉक्स का जो रिटर्न है उसके बारे में भी जानकारी ली और ये भी पता चला कि लंबे समय के अंदर निफ्टी टेक्नोलॉजी ने निफ्टी 50 को बीट किया है, यानी कि पीछे छोड़ा है। तो हम इसी तरह के परफॉर्मेंस के आगे भी उम्मीद कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के हम इस ज़माने में टेक्नोलॉजी फंड पर हम इस प्रकार की उम्मीद लगा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफ़ी अच्छी स्कीम है, आप बेशक लंबे समय के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी एक्सिस टेक्नोलॉजी ईटीएफ के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसकी जानकारी भी आपको समझ में आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। तो मैं जिग्नेश परमार अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलते अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।